वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम ACS में एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम्स में अपने सिलेबस को कंटिन्यू करते हुए आज पढ़ने जा रहे हैं अपन प्रिंसिपल ऑफ इंटरवीविंग या इंटरवीविंग ऑफ कॉग्निटिव रेडियो। ठीक है, यूनिट 4 का नेक्स्ट टॉपिक से इंटरवीविंग इन कॉग्निटिव रेडियो। ठीक है, इंटरवीविंग इन कॉग्निटिव रेडियो साथ या फिर प्रिंसिपल ऑफ इंटरवीविंग। ठीक है, प्रिंसिपल ऑफ इंटरवीविंग। क्लियर? क्या हो इसमें? अ सेकेंडरी कस्टमर ट्राइज टू फाइंड स्पेक्ट्रल वाइट स्पेस इन एन इंटरवेविंग सिस्टम्स। ठीक है, क्या होता है इसमें? कोई सेकेंडरी कस्टमर्स है, ठीक है, वो ट्राइज टू कर रहा है, फाइंड खोज रहा है कि स्पेक्ट्रल वाइट स्पेस में इन इंटरवेविंग सिस्टम्स में एंड ट्रांसमिट एट द लोकेशन, और लोकेशन को टेस्ट करके ट्रांसमिट कर रहा है, और फ्रिक्वेंसीज वी आर प्राइमरी कस्टमर्स एंड फ्रिक्वेंसी वी आर द प्राइमरी कस्टमर को सेंड कर रहे हैं। ठीक है, एंड दिस स्ट्रेटजीज कंसिस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप एज फॉलो। ये जो स्ट्रेटजी है इसका आंसर ये कहलाती है प्रिंसिपल ऑफ इंटरवीविंग ट्रांसफर करने से इन्फॉर्मेशंस। एक किस प्रकार से होती है? 3 प्रकार से होती है। दिस स्ट्रेटजीज कंसिस्ट फॉलोइंग 3 स्टेप्स एज फॉलो। ये स्ट्रेटजीज 3 स्टेप्स फॉलो करती है, ठीक है, जिसको यूज़ करके अपन ट्रांसमिट करते हैं सिग्नल। ठीक है ना, और ये कहलाती है इंटरवीविंग। तो इसमें जो पहला स्टेप है, जो अपना वाला ये पहला स्टेप है, ये कहलाता है स्पेक्ट्रम सेंसिंग। इसमें क्या कर रहा है? पहला स्टेप जो कहलाता है स्पेक्ट्रम सेंसिंग। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक दिए हैं वो इसी के हैं, प्रिंसिपल ऑफ इंटरवीविंग के तुम्हारे उसमें कोर्स प्लान में या फिर अपने सिलेबस में स्पेक्ट्रम सेंसिंग, मैनेजमेंट और शेयरिंग, यही है वो। ठीक है, तो 3 स्ट्रेटजीज की जिसके थ्रू इंटरवीविंग करता है, कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है। ठीक है, तो वो पहला स्टेप है स्पेक्ट्रम सेंसिंग। तो स्पेक्ट्रम सेंसिंग नाम से स्पष्ट हो रहा है, यानी उसको स्पेक्ट्रम अपन भेज रहे हैं, उसको क्या करना? सेंस करना। सबसे पहले उस स्पेक्ट्रम को जो भी इन्फॉर्मेशन है, जो भी चीज़ है अपन ट्रांसमिट कर रहे हैं, उस चीज़ को सेंसिंग करना, सेंस करना, रिकग्नाइज करना। ठीक है ना, ये इसमें होता है। सेकंड स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट होता है। उसमें क्या करना है अपन? उसको मैनेजमेंट, कैसे अपन उस स्पेक्ट्रम को मैनेज कर सकते हैं, इसको आसानी से उसको अपन ट्रांसमिट कर सकें। और लास्ट है शेयरिंग, स्पेक्ट्रम शेयरिंग, उसको कैसे अपन स्पेक्ट्रम को फिर शेयर कर दें, रिसीवर तक अपन सेंड कर सकें। ठीक है, ये तो पहला है स्पेक्ट्रम सेंसिंग। द पार्ट ऑफ द टाइम फ्रिक्वेंसी प्लान विच आर नॉट यूज्ड बाय प्राइमरी कस्टमर्स हैव टू बी आइडेंटिफाई बाय द कॉग्निटिव रेडियो। ठीक है, क्या करता है? जो पार्ट्स है, पहला पार्ट इसमें कॉग्निटिव स्पेक्ट्रम सेंसिंग कि टाइम फ्रिक्वेंसी प्लान विच आर नॉट यूज, इसमें टाइम फ्रिक्वेंसी प्लान यूज नहीं होता है। इसमें क्या करते हैं? जो भी प्राइमरी कस्टमर्स है वो आइडेंटिफाई करता है कि जो कॉग्निटिव रेडियो में इन्फॉर्मेशन आ रही है, सेंसिंग आ रही है इस पर, उसको सेंस करने के लिए पहचानने की कोशिश करता है, आइडेंटिफाई करेगा। ठीक है, आइडेंटिफाई बाय द कॉग्निटिव रेडियो इन द प्रेजेंस ऑफ नॉइस, और नॉइस प्रेजेंट रहती है उसमें। एंड द सेंसिंग कैन नॉट बी फुली रिलायबल, तो उसमें क्या होती है? सेंसिंग क्या होती है? फुली रिलायबल नहीं होती है। ठीक है, एंड फर्दर इट इज़ इसेंशियल इन्फॉर्मेशन फॉर स्पेक्ट्रम शेयरिंग। तो अपन इसमें क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम इन्फॉर्मेशन को है वो क्या करते हैं? स्पेक्ट्रम शेयरिंग जो है अपनी इसका इसेंशियल इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करती है। ठीक है, इंटरफेरेंस एट द पर्टिकुलर receivers is mostly characterized by the interference temperature which explain the interference divided by Boltzmann constant। इसको किससे डिनोट करते हैं? Boltzmann constant के थ्रू, और इसको डिनोट करते हैं किससे? Boltzmann constant को KB से। ठीक है, तो ये है अपनी का स्पेक्ट्रम सेंसिंग। ठीक है, इसी में सेकंड आता है, सेकंड स्टेप जो है स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है? इसमें स्पेक्ट्रम को क्या करेगा? वो मैनेजमेंट करने की कोशिश करेगा, कैसे उसको मैनेज कर डिसाइड करेगा कि इन्फॉर्मेशन जो आई है सही है कि नहीं, उसको आगे अपन शेयर करना है कि नहीं करना है, क्या करना है, ये सब उसमें आता है। ठीक है, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट इन स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सेकेंडरी सिस्टम्स डिसाइड व्हेन एंड इन विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम। ठीक है, क्या कर रहा है? इन स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट सेकेंडरी सिस्टम्स है देन डिसाइड करता है कि वैन एंड इन विच पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम, कि स्पेक्ट्रम का पार्ट है कि नहीं, एंड टू ट्रांसमिट, उसके बाद वो उसको क्या करेगा? ट्रांसमिट करेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ मैनी रीजन्स, बहुत से रीजन होते हैं, दिस इज डिसीजन इज डिफिकल्ट, तो उसको करना डिफिकल्ट हो जाता है। सम ऑफ देम आर गिवन बिलो, जो उसमें दिए हुए हैं। पहला है सेकेंडरी सिस्टम डिसीजन इज बेस्ड ऑन द सेंसिंग इंफॉर्मेशन विच इज़ नॉट परफेक्ट। ठीक है, पहला मैनेजमेंट में स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट क्या होता है कि सबसे पहला कि सेकेंडरी सिस्टम जो है वो डिसीजन लेता है कि किस बेस पे? सेंसिंग इन्फॉर्मेशन, जो इन्फॉर्मेशन सेंसिंग करके भेजी गई है अपने पास, वो विच इज़ नॉट परफेक्ट है कि नहीं है, इट्स नॉट परफेक्ट। ठीक है, एंड सेकेंडरी सिस्टम्स हैज ओनली कॉजल नॉलेज ऑफ द स्पेक्ट्रम ऑक्यूपेशन। ठीक है, इसके बेस पे स्पेक्ट्रम ऑक्यूपेशन के बेस पे नॉलेज को अपने इसको
निर्णय करता है, डिसीजन करता है कि क्या करना है उसको, ठीक है। ये होता है स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट बेस में। एंड लास्ट आता है थर्ड स्टेप इसका, स्पेक्ट्रम शेयरिंग। इसमें क्या होती है, स्पेक्ट्रम शेयरिंग, थर्ड ऑप्शन स्पेक्ट्रम शेयरिंग। इसमें क्या होता है, फ्री स्पेक्ट्रम्स डिवीजन इज नॉन एज स्पेक्ट्रम शेयरिंग। इसके पास क्या होता है, फ्री स्पेक्ट्रम डिवीजन होता है, शेयरिंग होता है कि यही नॉन कहलाता है स्पेक्ट्रम शेयरिंग, जो उसको स्पेक्ट्रम में शेयर कर सकते हैं इन्फॉर्मेशन को, ठीक है। एंड स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट एंड स्पेक्ट्रम शेयरिंग, स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट एंड स्पेक्ट्रम शेयरिंग आर strongly related because a particular part of the spectrum can be useful for a specific secondary transmitter while not for another। स्पेक्ट्रम मैनेजमेंट और स्पेक्ट्रम शेयरिंग जो है बहुत ही स्ट्रांगली होते हैं रिलेटेड टू द अदर पार्टिकुलर पार्ट्स के अलावा, क्योंकि यही जो है यूजफुल इन्फॉर्मेशन जो अपनी आ रही है उसको सेकेंडरी ट्रांसमीटर पर ट्रांसमिट करते हैं फॉर द अनदर यूजर के लिए, ठीक है। ये होता है स्पेक्ट्रम शेयरिंग, क्लियर। तो ये आपका प्रिंसिपल ऑफ इंटरवीविंग, इसमें 3 कंसेप्ट होते हैं, 3 स्टेप पर निर्भर होता है, इसको फॉलो करता है स्पेक्ट्रम सेंसिंग, मैनेजमेंट एंड शेयरिंग, ठीक है। ओके, थैंक यू।